Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class we are going to start a new lesson, which is lesson number 3, addition. Which lesson it is? Addition. ADDITION, addition. So suppose first of all we need to learn what is addition. Okay, so I'm going to ask you some question. मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन करने वाली हूँ. सो माई क्वेश्चन इज, सपोज यू हैव वन टॉफ़ी इन योर लेफ्ट हैंड. सपोज यू हैव वन टॉफ़ी इन योर लेफ्ट हैंड. ओके, आपका जो लेफ्ट हैंड है सोचिए कि उसमें वन टॉफ़ी है, एंड इन योर राइट हैंड यू हैव टू टॉफ़ीज देयर. Okay, so in your left hand you have one toffee and in your right hand you have two toffees. Now my question is, how many toffees do you have all together? It means आप मुझे बताइए कि आपके पास टोटल कितने टॉफ़ीज़ हैं. ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया दैट यू हैव वन टॉफ़ी इन योर लेफ्ट हैंड एंड टू टॉफ़ीज़ इन योर राइट हैंड. Now the question is, how many toffees do you have all together? तो आपके पास टोटल कितने टॉफ़ीज़ हैं? This is my question. अब आपको आंसर बताना होगा कि टोटल कितने आपके पास टॉफ़ीज़ हैं. तो आप कैसे बताओगे? So there the addition starts. Okay, यहाँ से हमारा एडिशन स्टार्ट होता है कि आप एडिशन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हम देखते हैं एडिशन हमने कैसे करते हैं. सो हियर आई हैव, एज आई सेड, इन योर लेफ्ट हैंड यू हैव वन टॉफ़ी. ओके, यू हैव वन टॉफ़ी इन योर लेफ्ट हैंड, एंड सिमिलरली इन योर राइट हैंड you have here two toffees. Now the question is, how many toffees do you have all together? आपके पास साथ में मतलब इन टोटल कितनी हैं? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वन चॉकलेट को लिया आपने, यहाँ से इन टू चॉकलेट्स को लिया आपने. ठीक है, तो यहाँ पर कितना चॉकलेट है? वन है, वन टॉफ़ी है. और यहाँ राइट हैंड में कितने टॉफ़ीज़ हैं आपके पास? टू टॉफ़ीज़ हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरा कि आपके पास ऑल टुगेदर मतलब साथ में पूरे कितने टॉफ़ीज़ हैं. तब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एडिशन, एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लस साइन. इसको हम क्या बुलाते हैं? प्लस साइन. ये इस तरह से बनता है क्रॉस करते हुए, एंड दिस इज़ प्लस साइन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सो व्हाट वी कॉल दिस? प्लस साइन. एंड हम इसको ऐड भी बुला सकते हैं. व्हाट वी कॉल दिस वन? ऐड. सो वन ऐड टू, वन ऐड टू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ये क्या साइन लगाया है? इक्वल. व्हाट वी कॉल दिस वन? इज इक्वल. सो वन प्लस टू इज इक्वल टू, ये क्या है साइन? इक्वल है. ठीक है, ये साइन है प्लस, एंड दिस वन साइन इज ऑफ इक्वल. तो ये है प्लस का साइन, एंड दिस वन इज ऑफ इक्वल साइन. सो वन प्लस टू. अब हमारे पास डिजिट तो आ गए. अब हम इसको ऐड करेंगे कैसे? वी आर अप्लाइंग एडिशन. हम एडिशन कर रहे हैं, बट हम इसको करेंगे कैसे? ओके, सो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, आप इस तरह से एक रफ नोट बना सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम लाइनिंग मेथड सीख रहे हैं. ठीक है, लाइनिंग मेथड. इसके बाद हम अलग अलग मेथड से भी इसको सॉल्व करना सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग इज लाइनिंग मेथड. सो हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन लाइन. ओके, आई हैव ड्रॉन वन लाइन. यू कैन सी ऑल्सो दिस वन हियर. नाउ you can see there I have drawn one line. Now 1 plus 2, 1 plus 2. So again I have drawn here this plus sign. मैंने यहाँ पर फिर से प्लस साइन लगाया, and then here is written 2. So here 2 lines I am going to draw. See, आपको ये सब ध्यान से दिख रहा भी होगा, मैंने इसको जूम किया है. So here I have drawn this one line for 1, then plus sign, then 2 lines.
अब हम इन सभी लाइंस को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी विल से हियर 1 2 एंड 3। क्या बोलेंगे हम इसे? 1 2 and 3. So our answer is 3. What is the answer? So the answer is 3. तो हमें यहाँ से मिल गया क्या आंसर? 3। तो अब हम इस आंसर को हमारे यहाँ पर जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था वहाँ पर भी पुट कर देते हैं, वहाँ पर हमने इस आंसर को रखा, ठीक है। नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू दैट सी one more question is that I have one ball in my left hand. Okay, you can see here I have one ball. Okay, this one ball in my left hand, and you can see here that I have 3 balls in my right hand. ठीक है, here I have one ball and in this right hand I have 3 balls. ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे पास कितना बॉल्स है? 1, एंड मेरे राइट हैंड में मेरे पास कितना बॉल्स है? सो आई हैव 3 बॉल्स इन माई राइट हैंड। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी बॉल्स आर इन ऑल टुगेदर, मतलब ये साथ में टोटल कितने हैं? ठीक है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? मैंने इनको साथ में रखा, यू कैन सी दिस, आई एम पुटिंग दिस ऑल टुगेदर एंड नाउ आई एम गोना काउंट ऑल दिस, और अब मैं इनको काउंट करती हूँ। सो हियर आई हैव 1 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पर? 4। और क्वेश्चन क्या था? सो आई एम गोना राइट दिस अगेन, जैसे मैंने लिखा था दैट आई हैव 1 बॉल इन माई लेफ्ट हैंड। मैंने आपसे इसी तरह बोला था ना कि मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे पास कितने बॉल्स हैं? ओनली 1। एंड मेरे राइट हैंड में, इन माई राइट हैंड आई हैव 3 बॉल्स। एज आई सेड I have 3 balls in my right hand, I have 1 ball in my left hand. मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे पास 1 बॉल है और राइट हैंड में मेरे पास 3 बॉल्स हैं। नाउ हाउ मैनी बॉल्स ऑल टुगेदर आर इन ऑल टुगेदर, मतलब ये साथ में टोटल कितने हैं? तो हम इसके लिए एडिशन कैसे करते हैं? सो वी अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल हियर प्लस साइन। क्या करते हैं हम इसके लिए? प्लस साइन को लिखते हैं। So I have written this one plus sign and now I will put here equal sign. ये क्या है? Equal sign है, that I kept here. And now I'm gonna add them all together, मतलब मैं इन सभी को एक साथ ऐड करने जा रही हूँ। अब मैं कैसे करूँगी? So मैंने इन सारे बॉल्स को पहले एक साथ किया। Now I'm gonna count 1 2 3 4। तो ये सारे टोटल बॉल्स कितने आ गए हमारे पास? 4। सो हियर आई एम गोना राइट द आंसर 4। गॉट इट? तो हमने इस तरह से, इफ वी आर यूजिंग थिंग्स देन वी पुट द थिंग्स टुगेदर, अदरवाइज वी कैन ड्रॉ लाइन्स। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर आपको बॉल्स दिखाए थे। अगर हमारे पास बॉल्स नहीं हैं देन व्हाट वी कैन डू? वी कैन ड्रॉ लाइन्स। सो यहाँ पर जैसे हमारे पास 1 था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, देन हियर इज प्लस साइन, सो आई हैव ड्रॉन दिस हियर प्लस, मैंने प्लस साइन बनाया। देन वी हैव हियर 3, सो आई एम ड्रॉइंग हियर 3 लाइन्स फॉर 3 आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज 3 लाइन्स। मैंने यहाँ पर 3 लाइन्स बनाई। नाउ आई एम गोना काउंट दैम ऑल टुगेदर, मैं अब इन सभी को एक साथ काउंट करती हूँ। सो देयर इज़ 1 2 3 and 4. So our answer which came is 4. ठीक है, तो हमारा इस तरह से यहाँ पर आंसर भी आ गया। So what we are doing all this? We are doing addition. What we are doing? Addition. Addition spell ADDITION. Addition. ठीक है, and we call this sign. हम इसको क्या बुलाते हैं? This is plus sign. What we call this one? This is plus sign. And we can say, हम इसको क्या बुला सकते हैं? So we can say 1 plus 2. What we can say is 1 plus 2.
सो 1 + 2 इज इक्वल टू, मतलब ये क्या है साइन, इक्वल का साइन है. सो वी कैन से दिस 1 + 2 इज इक्वल टू 3. ओके, सो यू अंडरस्टूड हाउ वी आर गोना ऐड ऑल दीज. चलिए तो अब हम बुक में भी देख लेते हैं हमारा यहाँ पर. सो हियर वी हैव सम सम्स आर देयर. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम सम बुलाते हैं. So here we have the first one. So in this plate, you can see here the plate. You can see the plate. In the plate, there we have 3 toffees. 1, 2, and 3. How many toffees are there? 1, 2, and 3. So similarly here written also 3 toffees. यहाँ पर थिंग्स बताए गए हैं एंड डाउन साइड यू कैन सी द डिजिट ऑल्सो. ये क्या होता है, जब कोई नंबर होता है देन वी कॉल इट डिजिट. ओके, now in the second plate, in second place you can see there 1 and 2. How many toffees? 2 toffees are there. So here down side written 2 in digit. यहाँ पर digit में मतलब नंबर में 2 लिखा हुआ है. Then the question is how many toffees are all together, मतलब ये total toffees कितनी है. ठीक है, सो यहाँ पर 3 toffees थी. There we have in second plate 2 toffees. Now 3 + 2, because there are 3 toffees, so here is written 3. Then for addition what we use, plus sign. For addition what we use, plus sign. So 3 plus, here we have 2 toffees, so here 2. So 3 + 2 is equal to, ये क्या है साइन, दिस वन इज ऑफ इक्वल. हम इसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट इक्वल. So 3 + 2 is equal to, here we have 5 toffees. So here is already written 5, but you need to get the answer by your own. आपको आंसर्स जो हैं अपने आप से निकालना होता है. So how you will do this? How you will do this? This is we need to learn. Okay. So as here is written 3, तो हम किस मेथड को अभी फॉलो कर रहे हैं, लाइनिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं. मतलब वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइन्स टू गेट द आंसर. हम लोग लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं. Why? To get the answer, आंसर को पाने के लिए. So here I am gonna do this. So you can see, first of all number is given is 3. Okay, so I am gonna draw 3 lines, 1, 2, and 3. Okay, 3 is given, so I have drawn here 3 lines. ठीक है, now what we have here is plus sign, because we are doing addition. हम लोग क्या कर रहे हैं, addition कर रहे हैं. So we are going to put here plus sign. हम यहाँ पर क्या plus sign को रखेंगे. Okay, now here we have 2 toffees. So I'm gonna draw 2 lines. क्या मैंने 2 lines बनाए हैं? Yes, I have drawn here 2 lines. Now we are going to add all these together. So हम एक साथ इनको add करते हैं. आप कैसे करेंगे? So we are going to count all these. So here we have 1, 2, 3, 4 and 5. How many lines are there? 5 lines are there. So 5 is our answer. So here you can see this written 5. So now you know how you got this answer, कि इनको ये 5 नंबर आखिर मिला कहाँ से. So we are gonna solve this by drawing lines. Okay, even you can see here in the image also. जब when they put all the toffees together, then they counted. So 1, 2, 3, 4, 5 toffees are there. But how you will do? Okay, you are not going to draw all these toffees or ice creams or fruits and all that in your कॉपीज़. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग लाइन्स. अब आप लोग कॉपीज़ में अपने नोटबुक्स में ये टॉफ़ीज़ ड्रॉ करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू टू ड्रॉ लाइन्स. लाइन्स ड्रॉ आपके आसानी से हो जाएंगे एंड यू कैन ऐड देम ईजीली ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट यू कैन सी इज़ इन द इमेजेस वी हैव spinning tops. What we have here? Spinning tops. You can call it tops also. आपने ये कभी देखे होंगे. So in Hindi we call it lattu, but these are spinning tops. तो हम यहाँ पर इमेज में देखते हैं. We can see here how many tops are there. So let's count. 1, 2,
3 and 4. How many tops are there? 4 tops are there, है ना? Now you can see here in this second image. So we have here only one top. How many are there? One top. Now here we are going to add all them. Okay, हम इन सभी को क्या करने वाले हैं? Add करने वाले हैं. So what we can do is we are going to count them all. We are first of all putting them together. मतलब हम उनको सबसे पहले साथ में रख रहे हैं. We are putting them together and then we are going to count. और उसके बाद हम इनको count करते हैं. ठीक है, so let's count here. 1, 2, 3, 4, 5. How many tops are there? 5. 1, 2, 3, 4, 5 tops are there. So you can see here in digit also. Like here is written 4. Now which sign is this? As I told you, which sign is this? This is plus sign. What we call this one? Plus sign. So 4 plus, here we have 1. Now which sign is this? What we call this one sign? We call this equal. What we call this one? We call it equal. So 4 plus 5 is, 4 plus 1 is 5. Okay, so here you can see there are things. Okay, यहाँ पर tops दिए गए थे. If you don't have these images here and only simply here the digits are written, then what you will do? अगर यहाँ पर सिर्फ digits लिखे हुए होते without any images, तब आप क्या करते? कैसे ऐड करते इसको? So as I've told you before that you can do this lining method by drawing lines. So here is written 4. So you can draw here 4 lines. Okay, you can see here 1, 2, 3, 4. You can see 4 lines I've drawn. Now put here plus sign. Then here is 1. So I have drawn here this 1 line. Now add them together. It means count them all together. So 1, 2, 3, 4 and 5. How many lines are there? 5. So you got your answer here written 5. See now next one. In this next one you can see here ice creams. Ice creams are there na? So you can see here in this first image you have 1 and 2 ice creams are there. How many? 2 ice creams are there. And here also 2 ice cream and 2 ice creams. Now we are putting them together. हमने उनको एक साथ रखा and then let's count them together. So 1, 2, 3 and 4. How many ice creams are there? 4. So here you can write answer in your book 4. Okay. Now you can see here is written in digit 2 plus 2. 2 plus 2 is equal to 4. So you will write the answer in your book. Okay. इसे आप अभी अपने book में ही solve करेंगे. Understood? Now you see here we have balls in images. You can see here balls, no? So now you see you have to write even that how many balls are there. So you have to count also first of all. So here you have 1, 2 and 3 balls. How many balls are there? 3 balls. So you write in your book. आपको अपने book में भी इसको लिखना है. So you write 3 balls. Okay. Now here you see 1, 2 and 3. How many balls are there? There are also 3 balls. So you write in your book 3. And then there you can see these boxes. है ना? You can see all these boxes. So here also you will put digits. ठीक है, यहाँ पर भी आपको digits ही लिखने हैं. So here you will write 3 because there are 3 balls. Here you will write 3. आप यहाँ पर 3 लिखेंगे because there are 3 balls. And then here also you will write 3 because there are also 3 balls. And then you can we are putting them together. हमने उन सभी को साथ में रखा. You can see here we are putting them together and then we are going to count them. So here we have 1, 2, 3, 4, 5
and 6. How many balls are there now? We have here 6 balls. So you write here 6. Understood? And that is how we are going to solve all these sums. Okay, so here's written 3, and which sign is it? You tell me which sign is it. It's a plus sign. Which sign it is? Plus sign. The cross kind of a sign, you can see this one. This is of plus sign. Okay, and this sign we use for addition. इस sign को हम किस लिए use करते हैं? For addition. So 3 plus 3, and this sign also, you tell me which sign is it? It is of equal sign. Which sign is it? Equal sign. So 3 plus 3 is equal to, as we have here counted already. So like these all the balls, they kept it together. इन सारी ही बॉल्स को उन्होंने एक साथ में रखा हुआ है. ओके, दिस ऑल द बॉल्स दे आर कीपिंग इट टुगेदर एंड देन दे आर काउंटिंग. देन वी आर काउंटिंग ऑल्सो इट. सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 6 balls are there. So here we will write the answer, which is 6. And as similar as mine, you will write in your book. मेरे ही तरह आप भी अपनी बुक में इन्हें फिल करेंगे with the pencil. Understood? With pencil you will fill all these answer. So now see the next one. There are very sweet and delicious mangoes are there. What are there? Delicious mangoes. You can see na, mangoes are very tasty fruit. So let's count them also first of all. So how many mangoes are there in first image? Here we have 1, 2, 3 and 4. How many mangoes are here? 4 mangoes. Then here you can see 1, 2, 3 mangoes, and you can see here a blank is also there. There's a blank now. So what you will write in this blank? So when we are saying, when we are not writing in digit, जब हम digit में लिखते हैं, then we say add or plus. When we are writing in digit, जब आप numbers में लिख रहे होते हो या जब आप digit में लिख रहे होते हो, then you use this plus sign. Okay, but if you are speaking as sentence, जब आप उसे sentence में बोल रहे हो, then you can see 4 mangoes and, okay, 4 mangoes and 3 mangoes. अगर हम इसको sentence में use कर रहे हैं, ओके, अगर हम इसको कैसा यूज़ कर रहे हैं? सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, देन वी विल राइट हियर एंड. ओके, सो 4 mangoes and 3 mangoes इज. सो नाउ कीपिंग दैम ऑल टुगेदर, सभी को साथ में रखा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो कितना मैंगोज है यहाँ पर? 7. नाउ वी आर गोइंग टू राइट इन डिजिट. ओके, सो अब हम यहाँ पर डिजिट में लिखते हैं. सो हियर वी हैव 4 mangoes, देन प्लस, देन हियर 3 mangoes is equal to, so here how many mangoes will be there? 7 mangoes. अगर 4 mangoes we are going to add with the 3 mangoes. If we add 4 mangoes with 3 mangoes, then the answer will be 7 mangoes. तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 7 mangoes. Now in the next one you will see here add the following. Okay, add the following, and here you can see 4 apples are there. 1, 2, 3, 4. How many apples are there? 4 apples are there. So already here written in the box 4. तो यहाँ पर box में भी क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है. Now you can see here 1, 2, 3, 4. How many apples are there? 4 apples are there. So 4 plus 4 is equal to. So 4 plus 4. Now here you can see all they kept together. सभी को उन्हें साथ में रखा. सभी को उन्हें साथ में रखा. So let's count them all together. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. How many are there? 8 apples are there. So here is written answer. It means 4 apples. If we add 4 apples with 4 apples, then the answer will be add. अगर आप 4 apples में और 4 apples को add करेंगे, then how many apples will be? So 8 apples.
he has written answer. Now you can see in the next one, here we have spoons. What we have here? Spoons. So 1 2 3 4. How many of spoons are there? 4. So we will write the answer here in the box. Now here also you can see how many spoons are there? 1 2. So here you write 2. Okay, he has written a 4 plus 2. So now you can see here I have written 4. Then which sign is it? It's of plus sign. What we call this? 4 plus 2. हम इसे क्या बुलाएंगे? 4 plus 2. Now we need to get the answer. अब हमें आंसर भी चाहिए. सो हम कैसे करेंगे? इन सारे स्पून्स को यहाँ एक साथ रखेंगे and then we will count them all together. So let's count it. 1 2 3 4 5 6. How many spoons are there? 6 spoons are there. So I have written here the answer 6. Understood? Now see the next one. Here we have some pots. क्या है यहाँ पर? Pots रखे हुए हैं कुछ. Let's count them. So here we have 1 2 and 3. So हमने यहाँ पर 3 लिखा and then we have there 1 pot. So I'm writing this here 1. So 3 plus 1 is equal to we are putting all the pots together. सभी pots को हम यहाँ साथ में रखते हैं and then we are going to count. So here we have 1 2 3 4. How many pots are there? So 4. If you will add 3 with the 4, अगर आप 3 में 4 को add 1 को add करेंगे, then we will get the answer here 4. Understood? Now turn your page and here you can see addition with the help of the number line. Addition with the help of the number line. It means number line के help के साथ हम addition करना यहाँ पर देखेंगे. Okay. So now you can see here this line. This we call is number line. What we call this one? Number line. Here the numbers are starting with 0 and it goes to infinity. मतलब ये चलते ही जाएंगे. So here you can see 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It will keep on going. मतलब नंबर आगे की ओर बढ़ते ही जाते हैं. ठीक है. सो नाउ अब हम इस नंबर लाइन से एडिशन कैसे करेंगे? हाउ वी विल ऐड विद दिस, हाउ वी विल यूज दिस नंबर लाइन टू ऐड नंबर्स. सो लेट्स सी हियर हाउ वी विल डू दिस. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन 5 plus 2. 5 plus 2 is the question is given 5 plus 2. ठीक है. Here the question is add 5 and 2. So with this number line, first of all you have to reach this number 5. क्या करना होगा आपको? इस नंबर लाइन में 5 नंबर तक पहुंचना है. You need to reach this number 5. So here 1 2 3 4 and 5. यहाँ आप 5 पर आ गए. You got this number 5 and now add 2. Question is, in the question there is add 2. So here you need to jump 2 numbers. आपको इस 5 के आगे next 2 नंबर पर जाना होता है. ओके. सो लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर 2 नंबर 1 and 2. सो यू मूव्ड 2 नंबर. आप 2 नंबर आगे मूव कर रहे हो. सो हियर यू विल गेट द आंसर विच इज 7. इफ यू विल एड 2 in 5, if you will add 2 in 5, so with the help of number line you will jump or you will move 2 numbers forward. आप 2 numbers forward मतलब आगे की ओर चलते हैं and then you will get the answer which is 7. You got the answer? Yes, here we got the answer. But counting with this number line, ओके. सो यू वॉन्ट विल हैव ऑल द टाइम नंबर लाइन. आपके पास हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना. इट विल टेक टाइम टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. इसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा. सो लेट्स डू इट विथ सम सिंपल मैथड एंड अ क्विक मैथड ऑल्सो.
ठीक है, हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए एक और मेथड को करते हैं। सो आपको ये तो पता चल गया कि हाउ वी विल यूज दिस नंबर लाइन। नाउ आई एम टेलिंग यू वन मोर मेथड इज फॉर द सेम क्वेश्चन 5 and 2. Okay, so here the question is written 5 plus 2. Got it? 5 plus 2. What you will do is, see 5 you already have, 5 तो आपके पास already है. Now we are going to do we are going to use finger method. What we are going to do? Finger method. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से finger method को use करने वाले हैं, and we are going to use our own fingers. What we are going to do? We are going to use our own fingers for the addition. So 5 is already there. You can see 5 is already there. Now you just need to take out your 2 fingers. आपको क्या करना होगा, आपके पास 5 ऑलरेडी है, आप नेक्स्ट जो नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, तो आपने ये 2 फिंगर्स अपने बाहर निकाले, लाइक मी डिड इट. नाउ वी विल काउंट द नंबर्स आफ्टर 5 फॉर दीज 2 फिंगर्स. तो हम अब इस 5 के बाद के इन 2 नंबर्स को हमारे फिंगर में काउंट करते हैं. ठीक है, तो 5 के बाद क्या आता है, विच नंबर कम्स आफ्टर 5? 5 के बाद क्या नंबर आएगा? सो देयर विल बी 6. 5 के बाद क्या नंबर आएगा? 6. एंड देन उसके बाद 7. तो ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट दिए गए हैं, जिसके लिए हमने फिंगर का यूज़ किया है, तो उससे हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास 5 पहले से दिया गया है, एंड द नेक्स्ट 2 नंबर वी आर गोइंग टू काउंट विद आवर फिंगर्स. ओके, सो 5 plus 2 हमारे पास क्या आंसर आया? 7. एज बिफोर आई हैव explained to you lining method, where you were drawing the 5 lines, then putting plus sign, and then again 2 lines, and then you are going to count 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह से we were doing, है ना, ऐसे हम कर रहे थे. But one more method is there which you can do is, you already have 5, just take out your next number fingers. जैसे next number यहाँ पर 2 दिया गया है, so I took my 2 fingers out, and then after 5 I am going to count. इस 5 के बाद के numbers को मैं इन 2 fingers पे count करती हूँ. So 5 के बाद I got 6 and 7, so my answer is 7. Okay, now let's do it again. 5 plus 3. The question is 5 plus 3. How you will do this? So 5 is already there, you can see 5. Now just take out your 3 fingers. Take out your 3 fingers here. Okay, I have taken out these 3, and I am going to count these 3 after 5. तो 5 के बाद जो डिजिट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, उसको हम इन 3 फिंगर्स पर काउंट कर लेते हैं. क्या किया है मैंने, 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, आई एम जस्ट गोना count or just gonna add these 3 number in my finger. So after 5 which number will come? 6 7 8. तो मेरा आंसर क्या है? So the answer is 8. Understood? Now next 5 plus 4. ठीक है, so here the question is 5 plus 4. Simply you have here 5 again. 5 तो आपके पास पहले से है, तो हम इसको छोड़ देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक आउट दीज 4 फिंगर्स ओनली. ठीक है, आई टुक ऑल दीज 4 फिंगर्स, एंड देन आई एम गोना काउंट आफ्टर 5. देन आई एम गोना काउंट आफ्टर 5. मतलब मैं 5 के आगे के नंबर्स को अपनी इन फिंगर्स पर काउंट करने वाली हूँ. कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं. सो 5 आफ्टर 5 विच नंबर विल कम? 6 7 8 and 9. क्या हुआ? 6 7 8 and 9. So I got the answer which is 9. Okay, now here the next is 3 plus 6. Okay, the question I have changed digits. I have changed 3 plus 6. So you can see here 3 is already there. ठीक है,
3 ऑलरेडी है तो हम इस 3 के लिए फिंगर्स नहीं निकालते हैं. एंड फॉर द नेक्स्ट डिजिट वी आर गोइंग टू टेक आउट आवर फिंगर्स. फॉर द नेक्स्ट डिजिट, इस अगले नंबर के लिए हम फिंगर्स आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमें कितना फिंगर्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल 6 फिंगर्स. टेक आउट योर 6 फिंगर्स. आई हैव 5 इन माई वन हैंड, सो दीज 5 एंड दिस वन 6. दिख रहा है आपको क्या? यस. तो हमारे पास क्या नंबर पहले से है? 3. अब हम 3 के बाद जो ये 6 फिंगर्स मैंने ली हैं उनको काउंट करने वाली हूँ मैं. ठीक है, करती हूँ स्टार्ट. सो आफ्टर 3 विच नंबर विल कम? 4, देन 5, then 6, then 7, then 8 and then 9. So the answer is 9. Okay, that is how you can solve. ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. बट अभी आपको आपके नोटबुक में ये सब नहीं लिखना है. Now you're going to solve this exercise in your book. आपको इस एक्सरसाइज को अपने बुक में सॉल्व करना है अभी. ओके, सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन. Add the following add the FOLLOWING following. Add the following with the help of WITH, with the help of number line, with the help of number line and fill in the boxes. अब यहाँ पर लिखा हुआ है use the number line, but you don't have all the time number line, है ना. हर समय तो आप नंबर लाइन के अपने अगर क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ ड्राइंग नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. सो फॉर दैट आई हैव गिवन टू यू दिस अनदर मेथड विच इज़ यूजिंग द फिंगर्स. ओके, एक मेथड मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी सिखाई है विच इज़ यूजिंग द फिंगर्स. तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अब यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 1 + 3. Okay, you can see there 1 + 3. So what you will do this, the 1 is already there, 1 तो पहले से है. For 3 we are going to take out fingers. For 3 we are going to take out fingers. So let's take out our 3 finger. चलिए 3 fingers निकालते हैं. See, I have taken out my 3 fingers. ठीक है, मेरे 3 fingers मैंने निकाल लिया. Now 1 is already there. So after 1 मतलब 1 के बाद आने वाले नंबर्स को हम इन 3 फिंगर्स पर काउंट करेंगे. सो 1 के बाद क्या आएगा? देयर विल बी 2, 3 एंड 4. सो आवर आंसर, व्हाट इज आंसर इज 4. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 4. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज. नाउ सी द नेक्स्ट वन, 2 + 4. 2 इज़ ऑलरेडी देयर, हम 2 के लिए कुछ नहीं करते हैं. एंड फॉर 4 वी आर गोइंग टू टेक आउट 4 फिंगर्स. फॉर 4 वी आर गोइंग टू टेक आउट आवर 4 फिंगर्स. सो आफ्टर 2 वी आर गोइंग टू काउंट. 2 के बाद के नंबर्स हम इस पर काउंट करते हैं. सो विच नंबर विल कम आफ्टर 2? 3, 4, 5 and 6. So the answer which came is 6. You will write here the number 6. Okay, so because this video is very long for today, so I'm going to finish this here, and in our next class we are going to solve all these sums. Okay, next class में हम इन सबको solve करेंगे. Till then you have to solve these exercises, you have to fill these. Okay, इन्हें आपको अपने बुक में fill करना है. Okay, इन्हें सिर्फ आपको अपने बुक में ही fill करना है अभी. You are not going to touch your notebook. Okay, now till then take care of yourself everyone. Bye bye. I'm going to finish this here.